रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमें हिम्मत जुटानी पड़ती है। सारा की तरह। सारा जो अपनी माँ और दादा दादी के साथ छोटे से गांव में रहती है। गांव में स्कूल 10वीं कक्षा तक ही थी। उसी स्कूल में सारा की माँ क्लार्क थी, जिस वजह से घर में शिक्षा का महत्व था। सिंगल मदर के देखरेख में पली सारा बड़े ही आज्ञाकारी, मेहनती और होशियार छात्रा थी। स्कूल के बाद जब सारा दूर शहर के कॉलेज में पढ़ने गई, तो उसका अचानक सा व्यवहार बदलने लगा। उसने छुट्टियों में घर आना कम कर दिया। बड़े से तो बात करना ही बंद कर दिया। पढ़ाई में मेहनत करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि वो कॉलेज में जाने की बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करती थी। हर कोई उसके इस व्यवहार से चिंतित थे। जब माँ ने जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो पता चला कि सारा गलत संगत में है। तब माँ ने उसे समझाया, इस गलत संगति को छोड़ने को कहा, लेकिन सारा पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो बस ये कह देती कि मुझे मेरा भला बुरा अच्छी तरह से पता है। मेरे दोस्त भले ही कैसे भी हो, उनका असर मुझ पर नहीं पड़ने वाला। माँ परेशान थी। 16-17 साल की सारा शहर की चक्काजाम दुनिया में जाकर बहक गई थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा में सारा ने पढ़ाई तो की, लेकिन वो हमेशा की तरह नहीं। और नतीजा ये निकला कि सारा फेल हो गई। मैथ में फेल हो गई, जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। और साइंस में तो वो बाउंड्री पे पास थी। ये बात उसके लिए जोरदार झटके से कम न थी। रिजल्ट का गम इस कदर उस पे छा गया था कि उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया, खुद को घर में बंद कर दिया। हालांकि सबने उसे समझाया कि सारा, ये रिजल्ट आखिरी रिजल्ट नहीं है, इसे भूल जा और आगे की दोबारा से तैयारी करो। मगर सारा इस सदमे से उठ ही नहीं पाई। यही शाम हो रही थी। दादी ने घर के आंगन में शेगड़ी में कुछ कोयले सिलगाए और सारा को आवाज लगाते हुए कहा कि सारा, वो कोने में पड़े मक्के के भुट्टे ला देना जरा। सारा ने भुट्टे दादी को ला दिए और उन्हीं के पास बैठ गई। कोयले अंगारे की तरह गर्मी जो दे रहे थे और मक्के के भुट्टे भी सीख रहे थे। तभी दादी ने चिमटी की सहायता से कुछ जलते हुए कोयले उसमें से निकालकर नीचे जमीन पर रख दिए। अब वो जलते कोयले मिट्टी पे रखने के बाद कुछ देर के बाद में बुझ गए। सारा को दादी का ये व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। तभी सारा ने दादी से कहा, ये क्या दादी, ये क्या किया आपने? वो जलते हुए कोयले नीचे जमीन पर रख दिए, अब ये बुझ गए, ये तो बेकार हो गए हैं। और ये भुट्टे आधे कच्चे हैं, ठीक से सिके नहीं। तभी दादी मुस्कुराई और उन्होंने फिर से उस कोयले के टुकड़े को एक एक करके उठाते हुए सेकड़ी में डाल दिया। फिर से वो कोयले दहक गए। उन अंगारों को देखकर सारा ने भुट्टे को उलट पुलट कर अच्छे से सेक लिया। तभी दादी ने कहा, सारा, कुछ समझ में आया? सारा, तुम भी इसी कोयले के टुकड़े की तरह हो। जब अच्छी संगत में थी तो अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ती थी, अच्छे रिजल्ट आता था, हर कोई तुम्हें पसंद करता था। कुछ समय तुम गलत संगत में चले गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो गई हो। अगर तुम दोबारा से अच्छी संगति में आ जाओ तो सही आचरण को पहले की तरह फॉलो करने लग जाओ, तो तुम वापस से वही सारा बन सकती हो और तुम्हारा लक्ष्य, जो अफसर बनने का, दिव्या तन्वर की तरह तुम पूरा कर सकती हो। ठीक ये अच्छे पके मक्के के भुट्टे की तरह। दादी की इस बात को सुनते ही सारा की आंखों में एक
अजीब सी चमक आ गई। दोस्तों, इस बात से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हम इंसान का चंचल मन उम्र के साथ साथ एक जगह ठहरता ही नहीं, अप और डाउन होते रहता है, अपने लक्ष्य से भटकता है। लेकिन हमें हारना नहीं, फिर से दोबारा से इसे जीत में बदलना है, क्योंकि रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हमें अवसर को तलाशना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। आपने आपका कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद।